डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अध्याय 1 का आई। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके अगली कक्षाओं में भी काम करेगा। अगर आप अभी ही इसको अच्छे से समझ लेंगे तो अगली कक्षाओं में आपको कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। तो इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। अगर हम उन बिंदुओं को समझ लें तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम बड़े आसानी से हल कर लेंगे। तो पहला आपका है, लिखा है दो क्रमागत माने क्रम से आने वाली, यानी एक के बाद एक आने वाली। तो दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे हम यहाँ ले लिए हैं, यहाँ 4 ले लिए, यह भी क्या है आपका पूर्णांक है, और 5 भी पूर्णांक है, यानी 4 के बाद 5 आएगा, यह क्रमागत है। तो अगर हम 4 और 5 के बीच की कोई पूर्ण संख्या निकालना चाहें तो पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि 4 के बाद 5 ही आएगा। तो इसके 4 और 5 के बीच में हमें कोई भी पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब हुआ कि दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। अगला है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर दो परिमेय संख्या है उनके बीच में हम संख्या निकालना चाहें तो अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई अंत नहीं होता है। इसके बीच में हम संख्याएं निकालते रहेंगे तो हमें अलग अलग संख्याएं मिलती रहेंगी, लेकिन कभी इसका अंत नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगला है, दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या। अगर दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला है a+b/2, जहाँ a आपकी पहली संख्या हो जाएगी और b क्या हो जाएगी, आपकी दूसरी संख्या। बीच की संख्या और ठीक बीच की संख्या में फ़र्क है। जैसे यहाँ हम 5 ले लिए और यहाँ हम 10 ले लिए हैं। 5 और 10 ले रहे हैं, तो इनके बीच की अगर संख्या निकालना चाहें तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। यहाँ देख सकते हैं, अगर हम 5 और 10 के बीच की संख्या निकालना चाहें तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। तो इनके बीच में अगर हम देखें तो ठीक बीच की संख्या निकालना हो तो इसमें बीच में कई संख्याएँ आ जाती हैं। 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया। तो ठीक बीच की संख्या जो सबसे बीच में होता है वही ठीक बीच की संख्या होती है। नहीं तो 5 और 10 के बीच में कई संख्याएं मिल जाएंगी, 6, 7, 8, 9 ये संख्याएं। लेकिन जो ठीक बीच की संख्या होती है, जो एकदम बीच में होता है, वही ठीक बीच की संख्या होगी। तो उसके लिए हमें फार्मूला जो ज्ञात करना है जिससे, वो है a+b/2। तो इसी फार्मूले से हम प्रश्नों के सवाल जो हैं उसको लगाएंगे। अब देखें, आपका जो क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। यानी पहले और दूसरे में आपको विकल्प दिया जाएगा और जो सही विकल्प होगा उसी को चुनकर आपको लगाना होगा। तो इसी फार्मूले की सहायता से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आप देखें कि -1 और -1/2 लिखा है आपका। -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन ऑप्शन सही है? जब तक आप इसको हल नहीं करेंगे तब तक आपको सही उत्तर प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको हल करना पड़ेगा। तो फार्मूला बताया गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच ठीक बीच की संख्या निकालने के लिए जो फार्मूला है a+b/2। जो आपका पहला संख्या है, पहली संख्या, उसको a मान लीजिए, जो दूसरी संख्या है उसको आप b मान लीजिए। तो आप लिख सकते हैं, हल में लिखें -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या
का फार्मूला क्या है आपका a+b/2। ये आपका फार्मूला है। अगर दो भिन्नों के बीच या दो परिमेय संख्याओं के बीच की अगर ठीक बीच की संख्या निकालना हो तो आप इन्हीं फार्मूले का उपयोग करेंगे a+b/2। तो आपका जो a है वो पहली संख्या हो जाएगी, जो b है वो दूसरी संख्या। तो पहले संख्या का स्थान पे यहाँ रख सकते हैं। a है आपका -1 और प्लस b है आपका -1/2 और टोटल पूरे के बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप बराबर यहाँ लगा लें, फिर बराबर कर दें। -1 प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, क्योंकि जानते हैं असमान चिन्हों का गुणा माइनस होता है। आपका हो जाएगा 1/2 और टोटल पूरे के बटे हो जाएगा आपका 2। अब देखें इसको जब हल करेंगे, इसका हर 2 है, इसकी हर नहीं है, तो क्या करेंगे इसी हर का गुणा करा देंगे इसमें। तो 2 या करने 2 और चूँकि माइनस है तो -2 हो जाएगा। आपका हो जाएगा -2, यहाँ भी माइनस है और यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि जिसके नीचे हर होता है उसमें हम हर का गुणा नहीं कराएंगे। यहाँ इसके नीचे हर था, इसमें नहीं गुणा कराए। आपका टोटल यहाँ दोनों का हर काम किया, ये 2 हो गया और इसके बटा भी क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ये बटा यहाँ बराबर यहाँ कर दें। अब क्या करेंगे -2 -1 जोड़ लेंगे। समान चिन्हों को हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो -2 में जब -1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा -3। तो यहाँ लिख सकते हैं -3 और इसके भी बटे 2 है और टोटल बटे 2 है। तो बराबर आप यहाँ लगाएं, क्योंकि में जो मुख्य है भिन्न वो आपका ये है। यहाँ बराबर लगा दें। अब क्या करें, हर का हर में आप गुणा करा दें तो आपका हो जाएगा -3 बटे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। तो -3/4 जो है आपका आंसर हो गया। तो -1 और -1/2 के ठीक बीच की जो परिमेय संख्या आएगी वो -3/4 आएगी। तो ऑप्शन में देखें कौन सा ऑप्शन -3/4 है, तो देख सकते हैं कि तीसरा जो ऑप्शन है वो -3/4 है। तो तीसरा ऑप्शन जो आएगा आपका सही होगा। इसी आधार पे हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। -3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसके लिए भी हमें उसी फार्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं -3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या बराबर a+b/2। अब हमें a+b/2 का फार्मूला याद हो गया है और a पहली संख्या है, b दूसरी संख्या है, तो उसको हम उस तरह इसको रख सकते हैं। तो a+b/2 आपका जो फार्मूला है, आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं और नहीं तो आपको अगर याद हो गया है तो आप उसको भी रहने दे सकते हैं। ये फार्मूला है। आप a की जगह पे आपका -3 आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं, और प्लस b का मान हो जाएगा 4 बटे क्या हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ देखें -3 ऋणात्मक है, 4 धनात्मक है, एक -1 प्लस, यानी असमान चिन्ह है। असमान चिन्ह को क्या करते हैं हम घटा लेते हैं। 4 में से 3 जाएगा, आपका हो जाएगा 1/2 आ जाएगा नीचे। तो 1/2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं कि -3 और 4 के ठीक बीच की जो परिमेय संख्या आएगी वो 1/2 आएगी। इसी तरह हम लोग अगला सवाल को भी हल कर सकते हैं। अगला है -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। अब देखिए -1 और 1, अब इसको अगर देखना चाहें तो संख्या रेखा की सहायता से भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग धनात्मक संख्या बनाते हैं, यहाँ ऋणात्मक संख्या बनाते हैं। यहाँ 0 कर दें, यहाँ +1 कर दें, +2 कर दें, +3 कर दें, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3 कर दें। अब देखेंगे -1 और 1 कहाँ है, तो -1 यहाँ पे है, आपको दिखाई दे रहा है, और +1 यहाँ पे है। अगर इनके बीच में हम लोग देखना चाहें तो -1 और 1 के बीच में क्या दिखाई दे रहा है आपको 0। ठीक, तो इससे पता चल गया कि -1 और +1 के बीच की जो परिमेय संख्या आएगी वो क्या होगी 0 आएगी। अब चलें हम इसको सवाल के माध्यम से देख लें। जिस तरह हम लोग फार्मूले का यूज करते थे तो लिख सकते हैं -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या का फार्मूला क्या है ठीक बीच की a+b/2। तो आपका जो
ए हो जाएगा वो -1 है और बी जो है वो 1 है, बटे क्या हो जाएगा 2। अब देखें -1 + 1 असमान चिन्ह घट जाएगा, एक में से एक जाएगा, यानी इसको काट सकते हैं, +1 से -1 खत्म हो गया, बचा क्या 0 और बट नीचे क्या है 2। किसी भी भिन्न का अगर अंश 0 हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी 0 मानी जाती है। तो आपका आंसर 0। यहाँ भी आप देख सकते हैं 0 आया और यहाँ भी आप देख सकते हैं 0 आया। तो इसका मतलब कि -1 और 1 के ठीक बीच की जो परिमेय संख्या आएगी वो आपकी 0 आ जाएगी। इसी तरह आगे भी देखते रहें। चौथा क्वेश्चन है आपका -3/8 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। जिस तरह इसके पहले आप लोग हल किए, ठीक उसी तरह इसको भी हल किया जाएगा। आइए देखते हैं। यहाँ लिख सकते हैं -3/8 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। ठीक बीच की परिमेय संख्या फार्मूला वही है आपका a+b/2। आपको याद हो गया है फार्मूला a+b। तो a+b/2, a माने पहली संख्या, b माने दूसरी संख्या। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। a आपका है -3/8 a हो गया, प्लस b आपका है 8/3। अब टोटल बाई 2, यानी यहाँ बराबर लगा दें, इसको हटा दें। तो आपका a+b/2 जो पहली संख्या है आपकी a है, दूसरी संख्या b है, बटे 2। अब क्या करें, पहले भिन्न में यहाँ इसका हर 8 है, इसका हर 3 है, तो भिन्न का हर अलग अलग है। तो क्या करेंगे, हम उसको समान कर लेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लस लेना पड़ेगा। 8 है और 3 का एलसीएम अगर लेंगे लस है, तो 8 3 का आपका हो जाएगा 24। ठीक, 8 से भाग देंगे 24 में तो 3 आएगा, और 3 से जब गुणा -3 में करेंगे तो -9 आ जाएगा। ठीक, यहाँ प्लस कर दें, और 3 से भाग देंगे 24 में तो 8 आएगा। 8 से 8 में गुणा करेंगे, 8 8 64 हो जाएगा। और टोटल बटे क्या है आपका 2 भी अभी है, तो यहाँ 2 होगा। जो बराबर हम लगाएंगे वो इस मुख्य बटे के रूप में लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे आप देखें -9 + 64। अब देखें चिन्ह विपरीत है, तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। 64 में से 9 घटा लेंगे, तो यहाँ देखें 14 में से 9 जाएगा आपका 5 हो जाएगा। एक कम हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 55, 5 आ जाएगा। तो 55 बटे आपका 24 हो जाएगा, और उसके टोटल बटे आपका हो जाएगा 2। अब करें इसको, आप गुणा करा लें इससे, तो आपका हो जाएगा 55 बटे 24 दूनी आपका हो जाएगा 48। तो 55 बटे 48 जो आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि -3/8 और 8/3 के ठीक बीच की जो परिमेय संख्या होगी वो 55 बटे 48 हो जाएगी। तो इस फार्मूले से आप 2 परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। यह है 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या, यानी मध्य माने बीच की। यह देखें, ये जो भिन्न लिखा है यह मिश्र भिन्न में है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम विषम भिन्न में बदल देंगे। तो क्या करें, यहाँ लिख सकते हैं, इसको जब हम विषम भिन्न बदलेंगे तो आपको पता है, यानी यहाँ इसका गुणा करके इसको जोड़ा जाता है। तो 4 × 1 = 4 होगा, और 4 में 3 जोड़ेंगे, 4 3 7 होगा, तो 7/4 हो जाएगा आपका। अब यहाँ और कर दें, और यहाँ इसको भी जब बनाएंगे तो 8 से गुणा 4 में करेंगे, 8 से होगा 32 होगा। अब 32 में जब 3 जोड़ेंगे, 32 3 35 हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। अब देखें, हमारा जो भिन्न था 1 सही 3/4 वो 7/4 के रूप में बदल गया, और जो 4 सही 3/8 था वो 35/8 के रूप में बदल गया। ये आपका विषम भिन्न हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं कि ठीक मध्य की संख्या, यानी मध्य माने बीच की संख्या की परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का फार्मूला है आपका a+b/2। तो आपका a+b, a माने आपका हो जाएगा 7/4, और प्लस b माने आपका 35/8, और टोटल बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ बराबर लगा दें, इसको हटा दें। ठीक, तो अब क्या करें, 4 और 8 इस वाले भिन्न को, पहले ऊपर वाले भिन्न को हम इसको हल कर लेंगे। 4 8 का एलसीएम कितना होगा आपका 8 हो जाएगा।
4 से भाग देंगे 8 में 2 आएगा, और 2 से जब गुणा करेंगे तो 7 में, तो 2 7 14 हो जाएगा। यहाँ प्लस लगा दें। अब 8 से भाग 8 में देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा जब 35 में करेंगे तो 35 से करने 35 हो जाएगा। अभी आपका नीचे भी 2 है, यहाँ पर टिक कर दें और बराबर यहाँ लगा दें, क्योंकि हमारा जो बटा ये है मुख्य बटा। इसको जब हल करेंगे तो 35 में 14 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 4 9 हो जाएगा आपका, और 3 1 4 हो 49 हो जाएगा। 49 बटे आपका होगा 8, और 8 के बटे पूरे के बटे क्या होगा, 2 होगा। यहाँ बराबर लगा दें। अब क्या कर दें, इस हर से हर में क्या करेंगे, गुणा करा लेते हैं। आपका हो जाएगा 49 बटे 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 49 बटे 16 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यह आपका संयुक्त भिन्न में था, तो इसको भी संयुक्त भिन्न आप बना सकते हैं। तो क्या करें, यहाँ हर आप 16 लिख लें बटे में। अब 16 से क्या करेंगे, हमें 49 में भाग देना है, तो 16 तियाँ 48 होगा, यहाँ 3 बार जाएगा। अब ये 48 में अगर 1 हम जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। आपका हो जाएगा 3 सही 1 बटे 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी 1 सही 3 बटे 4 और 4 सही 3 बटे 8 के ठीक मध्य की जो परिमेय संख्या आएगी वो 3 सही 1 बटे 16 है, अर्थात 49 बटे 16 आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको अगली कक्षाओं में मिलेगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको अगली कक्षाओं में देखने को मिलेंगे। आप अभी से इसका अभ्यास कर लें, ताकि अगली कक्षाओं में जाने पर कहीं आपको दिक्कत ना हो। अभी तक हम लोग पढ़े कि 2 परिमेय संख्याओं के ठीक मध्य की परिमेय संख्या, जिसमें आप ठीक एक ही संख्या निकाले थे जो सबसे बीच में था, ठीक बीच की संख्या। लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक से अधिक संख्याएं प्राप्त करें तो कैसे करेंगे इसको। यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा है 4/5 और 3/2 के बीच 5 परिमेय संख्या। अभी तक हम लोग ठीक बीच की परिमेय संख्या, एक ही परिमेय संख्या निकाले थे जो ठीक बीच में था। लेकिन अभी हम लोग निकालेंगे इसके बीच में 5 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, यानी कितनी भी परिमेय संख्या आप निकालना चाहें 2 भिन्नों के बीच तो आप निकाल सकते हैं। अभी पढ़े हैं आप लोग कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप निकालते जाएंगे, इसका अंत होने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं। लेकिन हमें कोई भी परिमेय संख्या के बीच अगर कितनी भी संख्याएं निकालनी हो तो उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे जो आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि a+b/2। तो अभी हम देखेंगे, यहाँ लिखा है 4/5 और 3/2 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो क्या करें, अगर हम मानक यहाँ ले लें, हम एक लाइन ले रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार। यहाँ पे हम इस पॉइंट को हम a दे देंगे, इस पॉइंट को हम b दे देंगे यहाँ, ठीक। तो आपका जो a है वो आपका 4/5 है, यहाँ लिख दिए। जो b है आपका वो 3/2 है। तो इसके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 5 यहाँ देखें, एक परिमेय संख्या यहाँ कर देंगे हम, 1 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। तो इसके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या नहीं निकालनी है। तो यहाँ पाँचों के अगर हम नाम दे सकते हैं तो आपका ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ये आपका E हो जाएगा, F हो जाएगा, आपका G हो जाएगा। तो A और B यानी 4/5 और 3/2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है हमें। यहाँ आपके 5 पॉइंट होंगे, तो वहाँ उसी को हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं, पहले इसको हम निकाल लें 4/5 और 3/2। हल लिख सकते हैं यहाँ 4/5 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या आपका वही फार्मूला होता है जो इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, a+b/2। वही फार्मूला। a का मान आपका 4/5 है और प्लस b का मान आपका 3/2 है, और टोटल बटे क्या हो जाएगा 2। टोटल जो बटे आएगा आपका 2 आएगा। इसको हल करेंगे, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि हर बराबर नहीं है। तो 5 2 का एलसीएम आपका 10 हो जाएगा। यहाँ लिख लें, 5 से भाग देंगे 10 में 2 आएगा, और 2 से जब गुणा 4 में करेंगे 2 चौके 8 आएगा। यहाँ प्लस लगा लें। अब 2 से भाग हम 10 में देंगे 5 आएगा, अब 5 से जब 3 गुणा करेंगे 5 3 15 हो जाएगा, और टोटल बटे आपका नीचे 2 है ही,
यहाँ बराबर लगा दें। अब 15 में 8 जोड़ेंगे तो 15 8 23 हो जाएगा। अब बटे 10 आ जाएगा और टोटल बटे कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो आप हर में गुणा करा देंगे तो 23 बटे आपका हो जाएगा 10 दूनी 20 आ जाएगा। तो 23 बटे 20 जो आया ये क्या आया, ये 4 बटे 5 और 3 बटे 2 के बीच की परिमेय संख्या, ठीक बीच की परिमेय संख्या। तो आप कहीं भी आप ठीक बीच में देखें 2 2 4 1 5, ठीक बीच की संख्या क्या होती है, 2 सबसे बीच में हो। यहाँ 4 बटे 5 और 3 बटे 2 के ठीक बीच की क्या परिमेय संख्या आएगी, कितना है आपका 5 जगह है तो 1 2 3 4 5। अब ठीक बीच में जो आएगा देखें तो यही जो है संख्या आपकी ई जो है वो ठीक बीच की, क्योंकि इधर से अगर देखें 1 2 3 तीसरे नंबर पे यहाँ भी है, यहाँ से देखें 1 2 3 यानी तीसरे नंबर पे यहाँ भी है। अगर यहाँ से देखें 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, यानी हर स्थितियों में आगे से पीछे की तरफ दोनों स्थितियों में बराबर दूरी पे है। तो यही ठीक बीच की संख्या निकल गई आपकी। 4 बटे 5 और 3 बटे 2 के ठीक बीच की जो संख्या है आपकी यही आ जाएगी। यहाँ आप लिख सकते हैं 23 बटे 20, आप लिख सकते हैं यहाँ 23 बटे 20। जो आपका ई है, ई पॉइंट वो आपका 23 बटे 20 है, जो ए और बी यानी 4 बटे 5 और 3 बटे 2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, अब हमें और भी संख्या, अब हमारे पास 3 भिन्न हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 बटे 5 और 23 बटे 20 की बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे, इनके बीच में। तो हमें इन दोनों बिंदुओं को मिल जाएगा, हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे आगे। अब लिखेंगे हम लोग 4 बटे 5, लिखेंगे 4 बटे 5 और 23 बटे 20 जो निकाले हैं इसके बीच हमें निकालना है। 23 बटे 20 के बीच की परिमेय संख्या के परिमेय संख्या, वही फार्मूला a प्लस बी बाई 2। ए आपका 4 बटे 5 है जो शुरुआत में होता है वो ए होता है, तो 4 बटे 5 आपका ए हो गया। अब प्लस बी आप जो निकाले हैं वो बी निकाल लिए, 23 बटे आपका 20 आ गया। और टोटल बटे जो आएगा आपका 2 होगा, क्योंकि हमें परिमेय संख्याओं के बीच का जो आधार है वो हमें 2 ही लेना है। अब क्या करेंगे, उसी तरह भिन्न को हल करेंगे जैसे इसके पहले किए हैं। अब 5 और 20 का एलसीएम लेंगे तो आपका 20 ही आएगा, यहाँ ले सकते हैं 20। अब 5 से भाग देंगे 20 में 4 बार जाएगा, और 4 से गुणा 4 में करेंगे 4 चौके 16 आ जाएगा, प्लस लगा दें। 20 से 20 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 से 30 में गुणा करेंगे 30 करने 30 हो जाएगा। और टोटल बटे कितना है आपका 2 है, बराबर लगा लें। और 23 में 16 जोड़ देंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, और 2 1 3 39 हो जाएगा। 39 बटे 20 और टोटल बटे 2 आ जाएगा। इसका भी आप गुणा करा लें हर का, तो आपका 39 बटे 20 दूनी 40 हो जाएगा, 20 दूनी 40। तो 39 बटे 40 ये आ गया, क्या आया, ये 4 बटे 5 और 23 बटे 20 के बीच की परिमेय संख्या जो आप लोग निकाले हैं अभी। 4 बटे 5 और 23 बटे 20 की जो परिमेय संख्या यहाँ पे आएगा 23 बटे 20, आपको याद रखें ये आपका आया 39 बटे 40। अब यहाँ 4 बटे 5 और 23 बटे 20 की जो परिमेय संख्या निकाले 39 बटे 40 निकाली। तो 39 बटे 40 आप कहीं दोनों जगह पे कहीं रख दें, चाहे हम इसे डी को ही रख सकते हैं यहाँ 39 बटे 40, अगर मान लें हम डी पे रख दिए। यानी हमें अब 4 बटे 5 और 3 बटे 2 की हम 2 परिमेय संख्या निकाल दिए। अब हमें निकालना है अभी 3, क्योंकि हमें 5 निकालना था पूरा, 2 प्राप्त कर लिए हैं, अभी 3 निकालना है। तो 3 पॉइंट बचे भी हैं, एक सी है पॉइंट, एक एफ, एक जी, 3 पॉइंट बचे हैं, इन्हीं के बीच में हमें निकालना है। अब आप निकाल सकते हैं। अब अगली बार हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पे, इसको पहले हल कर लिया जाए। अब निकालेंगे हम लोग 4 बटे 5 और 39 बटे 40 के बीच। तो इसके बीच अगर निकालेंगे तो हमें सी वाला निकल जाएगा, तो इसी को हम हल करेंगे 4 बटे 5 और 39 बटे 40 के बीच। अब हम लोग देखेंगे, अब हमें 4 बटे 5 और 39 बटे 40 के बीच की परिमित संख्या निकालना है, क्योंकि अभी एक पॉइंट हमें एक बिंदु सी रह गया, इसको निकाल लें। तो उसी फार्मूले से आप निकाल देंगे
4/5 और 39/40 के बीच की परिमेय संख्या, यानी दो भिन्नों के बीच की परिमेय संख्या का जो फार्मूला होगा वो हमेशा a+b/2 रखेंगे ही, उसको उसी फार्मूले पे हम लोग हल करेंगे। तो a+b/2, ए आपका वही है जो पहली संख्या है 4/5, अब प्लस बी आपका वही है दूसरा वाला 39/40, a+b हो गया। अब इसके नीचे हमें क्या करना है, 2 से भाग देना, यहाँ बराबर लगा दें। अब 5 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 40 होगा, क्योंकि 5 से भी 40 कट जाएगा और 40 से भी 40, तो ये आपका 5 और 40 का जो लेस होगा वो 40 होगा। इसको पहले हल कर लें। 5 से भाग देंगे 40 में तो 5/40 8 बार जाएगा, 8 से जब गुणा करेंगे 4 में तो 8 चौके आपका 32 हो जाएगा, प्लस लगा लें। अब 40 से 40 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 से जब गुणा 39 में करेंगे तो 39 करने 39, और नीचे आपका क्या है 2 है, यहाँ 2 लगा दें, यहाँ बराबर लगा दें, यहाँ बराबर लगाएं। 32 में हम क्या करेंगे 39 जोड़ लेंगे, तो 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हुआ, 1 हासिल आया 1 और 3 3 6 1 हासिल 7, 71 हो जाएगा बटे 40, और टोटल बटे क्या हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो क्या करेंगे हर का यहाँ गुणा करा लेंगे, आपका जो होगा 71/40 दूनी आपका हो जाएगा 80, तो 71/80 क्या निकला ये 4/5 और 4/5 और 39/40 के बीच की परिमेय संख्या। तो यहाँ आपका जो आया वो यह बिंदु हो गया 71/80, यह निकल गया। अब हमें 3 भिन्न प्राप्त हो गए, अब हमें 2 भिन्न और प्राप्त करना है। अब क्या करेंगे, अब हमें इनके और इनके बीच, क्योंकि इसी और इनके बीच में हमें निकालना है, क्योंकि इधर हम प्राप्त कर चुके। अब लिखेंगे 23/20 और 3/2 के बीच परिमेय संख्या, आगे लिख लेंगे, यहाँ पुनः कर लें आप। अब हमें निकालना है 23/20 और 3/2 के बीच परिमेय संख्या, तो इसे इसी तरह निकालेंगे, लिखेंगे पुनः 23/20 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या। वही फार्मूला a+b/2, ए आपका वही है 23/20 और प्लस बी आप माने 3/2 को, और टोटल बटे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, बराबर आप यहाँ लगाएं, हटा दें। अब क्या करें 20 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो 20 और 2 का एलसीएम आपका 20 ही होगा, क्योंकि 20 दोनों संख्याओं से कट जाएगा, यहाँ लिख लें 20। अब 20 से भाग देंगे 20 में, से 20 में भाग देंगे तो आपका एक ही बार जाएगा, 1 का गुणा 23 में करेंगे तो इसे करने 23 हो जाएगा, और प्लस 2 से भाग देंगे 20 में 10 बार जाएगा, 2 10 20 होता है, 10 से गुणा 3 में करेंगे 10 3 30 हो जाएगा, और टोटल बटे आपका हो जाएगा 2, बराबर यहाँ लगा दें। अब 23 में 30 जोड़ेंगे तो आपका 3 में 0 जोड़ेंगे 3 होगा, और 3 में जोड़ेंगे 2 5 होगा, यानी 53 हो जाएगा बटे 20, और टोटल बटे आपका हो जाएगा 2, बराबर लगा दें। अब क्या करें हर से गुणा करा दें, तो 53/20 दूनी आपका हो जाएगा 40, तो 53/40 जो आया वो क्या आया 23/20 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या। तो यहाँ आप देख सकते हैं 23/20 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या, तो कहीं भी इसको आप रख सकते हैं, यहाँ चाहे यहाँ आप लिख दें। चले हम यहाँ ही लिख दे रहे हैं 53/40 कर दें, यहाँ 53 हाँ इसको 40 कर दे रहे हैं, तो 53/40 हो गया। अब हमें 4/5 और 3/2 की 4 परिमेय संख्याएँ निकल गई, अब हमें एक ही निकालना है। तो इसी तरह इसी फार्मूले पे हम यह प्रक्रिया आगे भी करते रहेंगे। यह प्रक्रिया हम लोग आगे भी करते रहेंगे। अब हमें निकालना है 53/40 और 3/2, यानी यही जो जी है बिंदु जी, इसी को पता कर लेंगे तो हमारा 5 भिन्न
हो जाएगा पूरा। तो क्या करेंगे, यही जगह खा लें, इसको कर लें, लिखेंगे 53/40 और लिखेंगे 3/2, 3/2 के बीच की परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वही फार्मूला a + b/2। तो a आपका पहला पॉइंट a होगा 53/40 ए होगा, और प्लस b लास्ट वाला छोर b होगा 3/2, और पूरे के बटे 2 होगा a + b/2। यहाँ बराबर लगा दें आप। अब क्या करेंगे, 40 और 2 का एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे, तो 40 और 2 का एलसीएम 40 होगा, क्योंकि दोनों संख्याएं 40 से कट जाएंगे। अब 40 से 40 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 से गुणा जब 53 में करेंगे, 53 करने 53 होगा, प्लस लगा दें। 2 से भाग देंगे 40 में तो 20 बार जाएगा, तो 20 का जब गुणा 3 में करेंगे 20 तियाएँ 60 हो जाएगा, और टोटल बटे आपका क्या होगा 2 होगा, बराबर लगा दें। फिर 53 में हम 60 जोड़ देंगे, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 6 में 5 जोड़ेंगे 6 5 11 होगा, 113 होगा बटे 40, टोटल बटे 2 हो जाएगा। अब क्या करें, 40 का 2 में गुणा कराएंगे तो आपका 113 हो जाएगा बटे 40 दूनी 80 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यह 113/80 क्या आया, वह 53/40 और 3/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। तो यहाँ पे 53/40 और 3/2 की जो परिमेय संख्या आई बीच की, वो आपका 113/80 आया। तो 113 अब हमें पता चल गया कि 4/5 और 3/2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। तो 5 परिमेय संख्याएं आपकी 71/80, 39/40, 23/20, 53/40, 113/80। तो यह 5 परिमेय संख्याएं हम लोग प्राप्त कर चुके। अब और भी अगर प्रोसेस करना चाहें तो हमें और प्रक्रियाएं बढ़ानी पड़ेंगी। अब हम निकाल सकते हैं 4/5 और 71/80 के बीच, और इसके बीच निकाल सकते हैं। यहाँ जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ इसके बीच भी हमें परिमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप निकालते जाएंगे, यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होगी, बढ़ती जाएगी, अनंत तक परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं। तो इस आधार पे आप लोग अन्य प्रश्नों को भी हल करेंगे। अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो फिर आप उसको कमेंट करके पूछें। अगला सवाल देखें, लिखा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी आपको नोट में बताया गया था कि 2 क्रमागत संख्याओं के बीच कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ 3 और 4 ये 2 क्रमागत संख्याएं, इसके बीच की कोई भी पूर्ण संख्या नहीं निकलेगी। जब भी निकलेगी वो परिमेय संख्या में आएगी, क्योंकि जो परिमेय संख्या होता है अपूर्ण होता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। अगर पूर्ण संख्या निकालें तो पूर्ण संख्या कुछ नहीं आएगा, लेकिन परिमेय संख्या निकालना चाहें तो 6 नहीं लाखों हजारों से परिमेय संख्या निकल जाएंगी, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या करें, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। इसके लिए आप इस फार्मूले का भी उपयोग कर सकते हैं, a + b/2, जिस तरह इसके पहले हम लोग पढ़े। और एक तरीका और भी है, जब कोई पूर्णांक हो उसके बीच की अगर परिमेय संख्या निकालनी हो 5 या 6, तो आप 2 तरीके का उपयोग कर सकते हैं। एक तो आप लोग पहले पढ़ चुके, एक अगला देखें किस तरह इसको हल करेंगे। जैसे हमें 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच निकालना है 6 परिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे जिस तरह, अब हमें 6 परिमेय संख्या, जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें हम 1 जोड़ देंगे, और वही संख्या जो आएगी उस अब दोनों संख्याओं में अंश और हर से गुणा करेंगे। जैसे देखें यहाँ पे हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, 6 में हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। अगर आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 5 में 1 जोड़ देंगे। अगर 7 परिमेय संख्या निकालना है तो 7 में 1 जोड़ देंगे। तो जितनी भी परिमेय संख्या आपको निकालनी है उसमें 1 जोड़ देंगे, तो जो आएगा वो संख्या आपको 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आया। अब क्या करेंगे, यही जो 7 आया, अब दोनों संख्याओं के अंश और हर से गुणा करा देंगे इसमें। अब 7 है तो पहली संख्या 3 थी, दूसरी 4 थी, तो 7 आया। अब 7 को क्या करेंगे, अंश और हर से हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। अब यहाँ भी दूसरे वाले में भी यही 7 के अंश और हर में हम
गुणा करा देंगे। तो आपका जो आया गुणा जब कराएंगे तो 3 में 7 से गुणा करेंगे, 7 त्रिक क्या हो जाएगा 21, 21/7। अब यहाँ जब गुणा करेंगे 4 में जब 7 से गुणा करेंगे 7 त्रिक 28 हो जाएगा, 28/7 आया। अब 21/7 और 28/7 के बीच की जो परिमेय संख्या होगी, अब बढ़ते क्रम में देखें हर बराबर है तो 21 के बाद 21, अब हमारा जो संख्या आया 21/7 और 28/7, तो इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त होंगी देखें, 21/7 आया और आपका आया 28/7। अभी तक हमारा जो भिन्न था 3 और 4 था वो किस फॉर्म में हो गया, 21/7 हो गया और 4 जो है 28/7 हो गया। अब इसके बीच की अगर संख्या निकालना चाहें तो आपका हो जाएगा, यहाँ देखें 21 के बाद आएगा 22/7, यहाँ आपका 23/7, यहाँ 24/7, यहाँ 25/7, यहाँ 26/7, यहाँ 27/7। अब देखें 1 2 3 4 5 कॉमा लगा दें। अब हमें कितनी परिमेय संख्याएं मिल गई, 1 2 3 4 5 6 और 6 आपसे कहा भी गया था, 6 आपसे कहा भी गया था। तो यानी 3/4 के बीच जो 6 परिमेय संख्या आए, अब आए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये 6 परिमेय संख्या निकल गए 3 और 4 के बीच में। अब देखिए परिमेय संख्या की परिभाषा भी जानते हैं, P/Q सब बटे के रूप में आए हैं। आप कहेंगे कि सर जी 3 और 4 के बीच कहा गया था, आप 21/7 और 28/7 के बीच निकाल दिए। तो अगर देखें आप 21/7 को करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से भाग जब देंगे 21 में तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, 7 से भाग देंगे 21 में 3 आ जाएगा और 7 से जब भाग देंगे 28 में 7 चौक 28 4 आएगा। तो वही संख्या आई 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। देखें यहाँ 3/4 है, यानी मान में कोई परिवर्तन नहीं, भले उसको हम भिन्न में बदले हैं। तो जितनी भी परिमेय संख्या आपसे निकालने कहे उसमें एक जोड़ दें और जो संख्या प्राप्त हो वही दोनों संख्याओं यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या में उसके अंश और हर से गुणा कराएंगे। ठीक, यहाँ 7 आया तो 7 से ऊपर नीचे गुणा इसमें भी करा दिए पहले वाले में और दूसरे में भी गुणा करा दिए, तो जो आया उसके बीच की परिमेय संख्या हम निकाल दिए। तो इस तरह से भी आप दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। हाँ, तो देखें इस चैप्टर का जो लास्ट सवाल है 10वें नंबर का, वह आपका है 1/2 कोष्टक में -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यह भी परिमेय संख्या के रूप में है, लेकिन इसको जब हल करेंगे तो हमें नई परिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी। इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है और दिखाइए कि परिमेय संख्याओं 2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। इसका मतलब क्या है, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको हम परिमेय संख्या बदल देंगे और परिमेय संख्या बदलने के बाद देखेंगे कि क्या यह जो परिमेय संख्या आया यह -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है कि नहीं, हमें वही सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको परिमेय संख्या बदलेंगे, लिखेंगे 1/2 आपका -2/3 और प्लस 1/4। इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, इसको आप ले से लेके हल करें, 1/2 कर लें। यहाँ पे 3 और 4 को जब हल करेंगे ले से लेकर तो 4 3 12 होगा और 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 बार जाएगा और 4 से गुणा जब -2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा। प्लस अब 4 से भाग देंगे 12 में 3 बार जाएगा और 3 का जब 1 में गुणा करेंगे 3 करने 3 हो जाएगा। इसको हल कर लें, 1/2 आया यहाँ। अब -3 -8 और +3 यानी 1 -1 प्लस चिन्ह समान है, घटाएंगे -8 में से 3 जाएगा तो आपका -5 होगा, क्योंकि ऋण वाला संख्या बड़ा है तो आपका -5 हो जाएगा यहाँ और बटे 12 हो जाएगा। 1/2 और कोष्टक -5/12। यहाँ देखें कोष्टक और 1/2 के बीच में कोई चिन्ह है, अगर कोई चिन्ह ना हो तो हम क्या करेंगे, गुणा मान लेते हैं। दो संख्याओं के बीच अगर कोई चिन्ह आपको ना दिखाई दे तो क्या समझ लीजिए वह गुणा है। तो 1/2 में -5/12 से गुणा करेंगे तो 5 करने -5 हो जाएगा आपका। अब 12 दूनी 24 होगा, अंश का अंश में हर का हर में गुणा कराएंगे। तो आपका जो भिन्न आया 1/2 कोष्टक में -2/3 प्लस 1/4 वह भिन्न आपका हो गया -5/24। इसको P/Q के रूप में आप व्यक्त कर लिए, ये आ गया। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इसको जो भिन्न आया इसको दिखाना है कि -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करें, आप -2/3 और 1/4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या निकाल लें। अगर इसके बराबर मिल रहा है तो आपका जो कथन होगा वो सत्य साबित होगा। तो आइए देख लें।
कि क्या यह जो -5/24 है यह -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है या नहीं। अब लिखेंगे, जांच कर लें, -2/, या अब लिख दें क्योंकि अब इसको हल करें। अब -2/3 और आप 1/4 की ठीक बीच की संख्या, ठीक बीच की परिमेय संख्या। परिमेय संख्या a+b/2 लिख दें, a+b/2 इस फार्मूले पे कर लें। a का मान आपका हो जाएगा -2/3 अब प्लस b का मान 1/4 और टोटल बटे आपका हो जाएगा 2। इसको हल कर लें, 4 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12। 3 से भाग देंगे 12 में 4 बार जाएगा, 4 से गुणा -2 में करेंगे तो -8 हो जाएगा। प्लस 4 से भाग देंगे 12 में 4 3 12 3 आएगा, 3 1 3 और टोटल बटे आपका हो जाएगा 2। इसको -8 में से 3 घट जाएगा क्योंकि चिन्ह असमान है तो घटा लेंगे, -8 में 3 जाएगा आपका -5 हो जाएगा बटे 12 और टोटल बटे आपका हो जाएगा 2। इस हर से गुणा करा लें तो आपका हो गया -5/24। देखिए -5/12 दूनी 24, यह भी -5/24 और यह भी -5/24। तो इसका मतलब ये है कि -5/24 है यह आपके 2/3 जो आपसे पूछा गया था कथन, इसका भी मान -5/24 है और जो भिन्न आप निकाले उसका भी मान -5/24 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि -2/3 और 1/4 के बीच जो है वो -5/24 स्थित है। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसको एक तरीके और से भी देख सकते हैं, जैसे आप इसको हल किए 1/2 और -2/3 इसको जब हल किए इस पूरी संख्या को, तो आपका जो भिन्न आया था -5 आपका आया था 24, इसको जब हल किए थे हम लोग। तो इस तरीके से दूसरे तरीक़ों से भी इसको हल कर सकते हैं। आपसे पूछा गया था कि -2/3 और 1/4 के बीच जो आप परिमेय संख्या लें यह है कि नहीं, इन दोनों के बीच यह परिमेय संख्या आता है कि नहीं। तो अब इसके लिए क्या करें, यहाँ देख सकते हैं -2/3 और 1/4 के बीच परिमेय संख्या निकालना। बीच की जो परिमेय संख्या बनेगी, देख लें परिमेय संख्या। अब क्या करें, जैसे इसका हर आप 24 देख रहे हैं तो सबको इसके हर के बराबर कर दें। जैसे इसका हर 24 है तो इन दोनों भिन्नों के भी हर को आप 24 बना लें। तो क्या करें, 24 बनाने के लिए अगर इसमें हम 3 से 8 में गुणा करा दें तो इसका भी हर 24 हो जाएगा। तो आपका -2/3 में आप क्या कर 8 से ऊपर 8 से नीचे गुणा करा देंगे तो आ जाएगा आपका -16, 8 दूनी 16 -16 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3/24 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं -16/24 हो गया। अब यहाँ अगर देखना चाहें इसको हम 1/4 को, तो यहाँ पे इसका हर 4 है, इसको हर 24 बनाने के लिए यहाँ हम 6 से गुणा कराएंगे। तो 1/4 में क्या करेंगे, हम 6 से ऊपर 6 से नीचे गुणा करेंगे क्योंकि हमें हर को 24 बनाना है। तो 6 करने 6 हो जाएगा और 4 छंग कितना हो जाएगा 24, 4 छंग आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये 2/3 था वो -16/24 हो गया क्योंकि काटेंगे तो 2/3 ही आएगा। और 1/4 था वो आ गया 6/24, 6 करने 6 6 × 24, ये मान उतने ही है। जो -2/3 है वो आपका हो गया -16/24, जो 1/4 है वो 6/24 हो गया। अब देखिए यहाँ 5/24 था। अब हमें इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में -5/24 को दिखाना है। अब क्या करें, -16/24 है तो इधर हम आएंगे, इधर हम तो यहाँ पे ऋणात्मक है तो यहाँ घटता हुआ जाएगा, -5/24 हो जाएगा, 15/24, यहाँ -14/24 आपका हो जाएगा। ठीक, और 6/24 के पहले जो आएगा आपका क्या आएगा, यहाँ आगे हम देख लें, नीचे भी देख लें यहाँ अच्छे तरीके से। हमें -16/24 और 6/24 के बीच में -5/4 दिखाना है। तो क्या करें, यहाँ पे लिख दें -16/24 है आपका, यहाँ पे 6/24 है, इन्हीं के बीच में -5 खोजना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे इसके 6/4 के 24 के पहले
आपका यहाँ पे 5/24 आ जाएगा, यहाँ 4/24 आपका आ जाएगा, यहाँ पे समझ लीजिए 3/24। ऐसे आपका आता रहेगा क्योंकि संख्याएं बड़ी हैं, इस कापी पे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अगर देखिए तो इधर घटता हुआ क्रम -5/24, 15/24, -14/24। यहाँ पे अगर कर सकते हैं माइनस आपका 13/24, कॉमा लगाती जाएं। यानी अभी और भी संख्याएं इसके अंदर समाहित हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, इसके लिए हम इसको लिख नहीं पा रहे हैं। तो अगर यहाँ से देखें तो -15/24, 13/24, 12/24, -10/12, 11, 10, 9, आपका 8, 7, 6, 5। तो इसी के अंदर यानी -5/24 भी आपको मिल जाएगा। अगर देखें तो इसी के अंदर आपको -5/24 भी मिल जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा था कि क्या -5/24 -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है? तो आप लिख सकते हैं हाँ, -5/24 यह -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। क्योंकि जब हम -5/24 -2/3 और 1/4 को हम जब बनाए तो आपका -16/24 हुआ, आपका 6/24 हुआ। तो इसके बीच में अगर हम देखें तो आपका 5/24 आपको कहीं भी आपको मिल सकता है। तो यही आपको सिद्ध करना था, इस तरीके से भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचे। आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, उसी आधार पे आप इसको भी करते रहें। जिस तरह आपको बताया गया है ठीक उसी तरह इसको भी हल करना है। अगर इसके बाद भी आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए होमवर्क और आप प्रयास करते रहिए। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आगे आपको काम करेगा।